सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिंपल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, इसके कुछ दूसरे जो वर्ब हैं हमारे, फ़ाल हैं, फ़ेल हैं, उनसे प्रैक्टिस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक वर्ड है हमारे पास प्ले, खेलना, ठीक है। अगर मुझे ये बोलना हूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो कैसे बोलेंगे ज़ुबैर? आई एम प्लेज क्रिकेट। नहीं, दोनों बिल्कुल जो भी यूज़ किए हैं आपने गलत यूज़ किए हैं। देखो सबसे पहले तो हम किसको समझेंगे, मैंने आपको बताया था, एक मिनट, हमारे पास इसको बनाने के लिए ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये रूल है। क्या है? रूल है। और उस रूल की ये मिसाल है, ये जो ऊपर देख रहे हैं ये, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या है? सब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी मफूल नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जिसको मैंने बोला, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी, यानी फ़ेल भी है, फ़ाइल भी है, मफूल भी है। जैसे आप ये देखिए, आई, ये यहाँ तो हो नहीं रहा, इसको पहले पूरा रिमूव करना पड़ेगा। देखिए आई प्ले, ये तो होगा आई प्ले, नीचे लिखे हम क्रिकेट, सी आर आई किर सी, ये है हमारा क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब इसी को हम देखेंगे, यहाँ क्रिकेट हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, यानी मफूल। ये देखिए पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ये भी बताया था कि एस और एस का यूज़ कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो एम जो आपने यूज़ किया है ना, आई एम, ये आई एम, एम मिस होता है हूँ, एम मिस क्या होता है, हूँ होता है, हूँ, यानी मैं हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। या तो इस तरह के सेंटेंस में होगा यूज़, या फिर कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होगा ये। तो यहाँ आई एम नहीं आएगा, यहाँ सीधा क्या आएगा, आई आई प्ले, आई प्ले आपने आई प्ले द क्रिकेट, या द क्रिकेट ओनली, है ना, CIR, ये हो जाएगा, है ना, आई प्ले क्रिकेट। चलिए एक और मैं बोलता हूँ आपको अभी, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट द फूड। हाँ वेरी गुड, आई ईट द फूड। तुम बनाओ आप, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? यू हाँ, डू जी इट। देखिए अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान में रखेंगे आप। अगर आपको निगेटिव बनाना है, मनफी जुमला बनाना है, पहले मनफी समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे सवालिया जुमला। इस रूल को याद रखेंगे आप। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद यूज़ करेंगे आप प्लस डू, सॉरी, या डज, ठीक है। फिर आप प्लस में क्या यूज़ करेंगे,
नॉट और फिर प्लस में आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट यानी मफूल। ये आपके समझ में आया या नहीं? सर ये आप लिख रहे हैं जी एक मरतबा और दोहरा दीजिए हजरत इस बात। मैं इसको फिर से ये बोल आप रहा हूँ, यहाँ देखिए इसको। सर नंबर आप एक जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं जो आप वो स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा। स्क्रीन पे नहीं आ रहा वो जी, वो ना चैट बॉक्स में आ रहा है सर। चैट बॉक्स पे नहीं आएगा, स्क्रीन पे आएगा ओनली। स्क्रीन वो शो नहीं होगी स्क्रीन क्या? नहीं, बस वो जगह रुकी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए जी शो ही स्क्रीन। जी जी दिख रही है। सलमान भाई आपको? जी सर दिखाई पड़ रही है। जी ये नजर आ रही है स्क्रीन। अब मैं देखिए, एक तो आप सॉरी सब्जेक्ट ठीक है प्लस डू, या आपका क्या आएगा, डू या डज, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब, वी से वर्ब, और ये जो मैंने लिखा ना ये है फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट। फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ओ बी ऑब्जेक्ट। यह आपका रूल है। सब्जेक्ट आप फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट आपने लिखा आई लिखा, ये ज़्यादा बड़ा बन गया आई। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, डू आएगा, फिर क्या लिखते हैं, नॉट, है ना, आई डू नॉट प्ले, मैं क्रिकेट नहीं प्ले आई डोंट नो। उसके बाद आप क्रिकेट बोल दीजिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, है ना। मैं एक मिनट क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ये तो हुआ आपका मनफी जुमला। क्या हुआ, मनफी जुमला। समझ में आया सलमान? हेलो, समझ में। नहीं अगर नहीं आया फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँ। समझ में आ रहा ना? जी सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका एग्ज़ाम्पल हुआ जौन सा मैंने अभी रूल लिखा था। ठीक है, जो एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। ये जो रूल है ना इसको डिफ़ाइन किया है मैंने, एक्सप्लेन किया है ये वाले रूल को, नीचे वाले को, मनफी वाले को। ठीक है, जैसे आप ये बोल रहे हैं आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो ये है इसका तर्जुमा और ये इसका एग्ज़ाम्पल है जिसका मैंने ट्रांसलेशन किया है। इसके बाद आप देखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे आप, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो आपका डू होता है या डज होता है, आपने भी डू और डज का यूज़ किया। डज सिंगुलर के साथ आएगा, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। ये तो आपने हमने आपको पहले भी बताया था। और डू प्लूरल के साथ आता है। तो ये जो दोनों हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, ये किसके साथ आएंगे, डू, हाँ मनफी के साथ भी आएंगे। डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं आप इनको स्टार्टिंग में रख देंगे, जैसे डू, फिर उसके अरे सॉरी डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, इसको चेंज कर दो, डू यू बढ़िया लेकिन ठंडा नहीं है। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, है नहीं। और जैसे आपको पूछना है क्या तुम जानते हो, डू
यू नो, इसका मतलब होता है जानना। डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक सर है ये जो ये नो का इस्तेमाल किया है, जी। इसका इसका मानना जाना है, जानना है इसका मानना। हाँ, जानना, इसी से नॉलेज बना है आपका, नो नॉलेज। ठीक सर। ठीक है, जी समझ में आ रहा ना। जी सर आ रहा है। अब ये देखिए, क्या वह जानता है, तो आपको क्या यूज़ करने पड़ेगा, डज डज ही ही, नो। ये जो के लिखा है ना, ये साइलेंट रहता है। ये समझ गया सर, ये आपने समझा रखा पहले। हाँ, एन से पहले अगर के हो तो नो, के साइलेंट क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। साइलेंट उसकी आवाज। देखो सलमान, जी सर। अगर के और एन एक साथ आ जाएं किसी भी वर्ड में, तो वहाँ के क्या रहता है, साइलेंट। तो ये शर्त ये है कि के silent पहले हो रहता है। और एन बाद में हो। ठीक है, जी 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 जी। तो वहाँ के क्या रहेगा, साइलेंट साइलेंट रहेगा। के की रहेगा। कोई जी। वॉइस नहीं होगी, आवाज़ नहीं होगी। तो डज ही नो, क्या वह जानता है। अब उसके बाद मैंने आपको इशारतन बताया हो या दूसरे सेंटेंस में बताया हो, एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस प्लस नेगेटिव। नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा कि आप जो नोट है, अगर आप एक मिनट, ये बयान करने से पहले इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव की थोड़ी सी तारीफ करते चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, उसमें सवालिया भी होगा और नफ़ी भी होगा। जी जी। अभी तो हम क्या जी पढ़ रहे थे, क्या तुम जानते हो, और अगर मैं पूछा जी। क्या तुम नहीं जानते हो, तो नहीं से तो ये इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। हाँ, इंट्रोगेटिव भी है यानी सवालिया भी है और प्लस नफ़ी भी है। ठीक है, जी जैसे जी। अगर आप डू के साथ नोट को मिक्स करके पढ़ते हैं, जैसे जी डोंट, जिसको क्या बोलेंगे, डोंट, तो जो नोट है आपका डू के साथ ही आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले। किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले। और अगर आप विदाउट मिक्स यानी शॉर्ट, बिना शॉर्ट यूज़ किए, बिना शॉर्ट के क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, अलग अलग यूज़ करते हैं, फिर आपका क्या आएगा, नोट वर्ब के बाद आएगा। किसके बाद, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद। देखिए, डू यू, ये यू है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट। ठीक है, ये मैं एच लिख देता हूँ, ये एस, एच से हेल्पिंग वर्ब, एस से वर्ब, और आपका यू नॉट, ये आपका आया अब यहाँ पर नॉट। उसके बाद आप रख देंगे वर्ब, जैसे डू यू नॉट नो, क्या आप जानते हैं। ठीक है, मी लिख देंगे, मुझे जानते हैं। हर लिख देंगे उस लड़की को या जिससे आप हाँ से मुराद लेना चाह रहे हैं, या वो रख देंगे। ठीक है, डू यू नॉट, क्या तुम, नो, क्या तुम जानते हो, सॉरी, क्या तुम नहीं जानते हो। जी। ये तो हुआ अलग अलग। और अगर आपको एक साथ रखना हो, जैसे डू डोंट, तो यहाँ ये साइलेंट है, सॉरी साइलेंट नहीं, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया है हमने इसको। ठीक है, ये ऊपर कोमा लगाकर ओ हटा दिया जी। यहाँ से। डोंट नो, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते नहीं हो। मी, मुझे, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। नहीं जानते। ठीक है, आया इंट्रोगेटिव भी समझ में और निगेटिव समझ दोनों। गया। जी, जी समझ में अब आ गई। बताइए, इसको ही रखा जाए या आगे पढ़ाया जाए।
थोड़ा सा आगे सर और हो जाए तो। इसकी प्रैक्टिस और करा दो मैं मतलब। ये समझ रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बुक ओपन करते हैं जिससे आपको रीडिंग करनी आएगी, इबारत खानी और तर्जुमा आएगा, वो बेहतर है। अच्छा सर, एक बात और बतलाएं। जी जैसे एक ये सेंटेंस है, ये जुमला है सर। जी। एक मिनट अभी बता रहा हूँ सर। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। हाँ हाँ हाँ। राइट जो होता है सर, ये इसमें डब्ल्यू है शुरू में। जी डब्ल्यू, हाँ राइट जो है ये राइट जी। लिखना। डब्लू और आर डब्ल्यू एक साथ आर आ आई जाएं, टी ई। पहले डब्लू हो और जी। उसके बाद आर हो तो डब्लू वहाँ साइलेंट रहता है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। जैसे के बाद अगर ये एन हो एन आ जाए तो तो। के वहाँ साइलेंट रहेगा। ठीक ठीक, ये मैं ही सोच रहा था कि। जी जी बिल्कुल सही शुक्रिया। सही, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें पूछ लिया करें आप। इसी की प्रैक्टिस करो। नंबर 1, आई गो, आई डू जी नॉट जाता गो, हूँ। मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। जैसा आपके लिए आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ, तुम खाना नहीं खाते। यू डू नॉट ईट द फूड, तुम खाना नहीं खाते हो। क्या तुम खाना खाते हो? ठीक है। जी डू यू जी ईट द फूड, क्या तुम खाना नहीं खाते हो? डू यू नॉट ईट द फूड। ये 4 तरह के हैं, 4 सीगे हैं, है ना। जी इन्हीं को ही आप कभी मुतकल्लिम का बनाइए उसको, कभी वाहिद का बनाइए, कभी गायब जी का बनाइए, कभी जमा का बनाइए, कभी। ठीक है, इस तरह बना के आप उसको प्रैक्टिस करें। इसके कुछ सेंटेंस मैं आपके उसमें डाल दूंगा ग्रुप में आज। अब सर। आप। अच्छा, एक बात और बताएं। जी ये जो यू है, यू, जी ये तो जमीर है ना सर? जी। ज़मीर है, जैसे अंधा तो ये, ज़मीर है। जी जी, तो इसकी जमा की जमीर क्या आएगी? प्लूरल क्या आएगी इसकी? प्लूरल। प्लूरल। देखो, जी इसमें प्लूरल कोई वो नहीं है कि प्लूरल आपको अलग से लगाना पड़ेगा। अगर जी तुम्हें बोलना हो तो क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तो आप जी सीधा सीधा एक के लिए इंग्लिश लेकर आएंगे, यू। जी ठीक है, आर जी। अ स्टूडेंट। स्टूडेंट। और जी अगर तुम्हें बोलना हो क्या तुम सब स्टूडेंट हो, तो फिर जी यहाँ जी। एक ही जगह पर आप ऑल लेकर आएंगे, ऑल, क्या तुम सब स्टूडेंट हो। हाँ। और अगर आप 2 स्टूडेंट हैं तो तस्निया के लिए लेकर आएंगे टू, यू आर 2 स्टूडेंट्स हेयर, तुम यहाँ पर 2 स्टूडेंट हो। ठीक है। जी जी और बताइए इस तरह के और कोई क्वेश्चन हो। ये सलमान भाई, इसका मतलब ये है कि अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब डीपली पढ़ रहे हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो सवाल करता है हमें बहुत खुशी होती है इस बात से। इसके इसके एक और चीज़ में मेथड आपको समझा रहा हूँ। जी हम में से सब, तुम में से सब। जी ठीक है, उसमें जी आप जी। क्या करते हैं? ऑल ऑफ, ये ऑफ है, ठीक है। ऑल ऑफ यू, तुम में से सब। ठीक है, हम में से सब। यहाँ पर ऑल ऑफ अस, हम में से सब। ठीक है, इस तरह भी यूज़ करते हैं, हम में से सब, तुम में से सब। ये भी एक मेथड है, सब्जेक्ट बना के यूज़ कर लेते हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन इस तरह का? मेरे ख़्याल से दूसरी बुक ओपन करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है।